इरफान खान भारतीय सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी अद्वितीय अभिनय शैली और गहरे किरदारों से न सिर्फ भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी एक खास जगह बनाई। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और अद्वितीय प्रतिभा का प्रतीक है। ये कहानी है एक साधारण से परिवार के एक लड़के के विश्व मंच पर छा जाने की। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक जिले में एक पठान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम यासीन अली खान और माता का नाम सईदा बेगम था। उनका परिवार टायर का व्यापार करता था, लेकिन इरफान का मन कभी भी पारिवारिक व्यवसाय में नहीं लगा। बचपन से ही वे एक कलाकार बनने का सपना देखते थे। इरफान का झुकाव अभिनय की तरफ स्कूली दिनों से ही था। हालांकि उनके परिवार को ये उम्मीद नहीं थी कि वे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई। बचपन से ही वे क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक थे और एक बार वे सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए चयनित भी हुए थे, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण वे इसमें हिस्सा नहीं ले सके। ये घटना उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इरफान का अभिनय के प्रति प्रेम उन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक ले गया। 1984 में उन्होंने एनएसडी में दाखिला लिया। यह कदम उनके करियर की दिशा बदलने वाला था। यहाँ पर उन्होंने अपने अभिनय को निखारा और अपने व्यक्तित्व में गहराई लाई। एनएसडी में उन्होंने शास्त्रीय रंगमंच का अध्ययन किया और कई नाटकों में अभिनय किया। एनएसडी से ग्रेजुएशन के बाद इरफान 1987 में मुंबई चले आए, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे मोटे टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। उनका पहला सीरियल चाणक्य था, जिसके बाद भारत एक खोज, सारा जहां हमारा और बनेगी अपनी बात जैसे धारावाहिकों में काम किया। इरफान खान की काबिलियत पर किसी को शक नहीं था, लेकिन फिल्मों में उन्हें बड़े मौके मिलने में समय लगा। शुरुआती फिल्मों में सलाम बॉम्बे जैसे प्रोजेक्ट्स में छोटे रोल निभाने का मौका मिला, लेकिन उनके हिस्से में मुख्य भूमिकाएं नहीं आ रही थीं। इरफान खान के फिल्मी करियर को नई दिशा तब मिली जब उन्हें 2001 में आसिफ कपाड़िया की फिल्म द वॉरियर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और इरफान खान को फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत कलाकार के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके बाद उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी। 2003 में आई हासिल और 2004 में आई मकबूल ने इरफान को भारतीय सिनेमा में एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई। मकबूल में शेक्सपियर के मशहूर नाटक मैकबेथ का भारतीय संस्करण दिखाया गया, जिसमें इरफान ने मकबूल का यादगार किरदार निभाया। इरफान खान ने केवल भारतीय फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। द नेमसेक, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो उनकी शानदार हॉलीवुड फिल्में थीं। इरफान खान की खासियत यह थी कि वे किसी भी किरदार में जान डाल देते थे। पान सिंह तोमर, एक एथलीट से डकैत बने व्यक्ति की भूमिका में इरफान ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तलवार, इस फिल्म में उन्होंने सीबीआई अधिकारी का किरदार निभाया। लंच बॉक्स, इरफान के अभिनय ने इस फिल्म को खास बना दिया। पीकू, इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इरफान खान को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। फिल्मफेयर अवार्ड, लाइफ इन ई मेट्रो, पान सिंह तोमर और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों के लिए। पद्मश्री सम्मान, 2011 में उन्हें भारत सरकार ने इस सम्मान से नवाजा। इरफान खान ने सुतापा सिकदर से शादी की, जो एनएसडी में उनकी सहपाठी थी। उनके 2 बेटे हैं, पाबिल और अयान। सुतापा ने हमेशा इरफान के सपनों को सपोर्ट किया। 2018 में इरफान खान ने खुलासा किया कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर, हो गया है। इलाज के लिए वे लंदन गए। उनकी बीमारी की खबर से उनके प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। इलाज के बाद वे फिल्म अंग्रेजी मीडियम 2020 से वापस लौटे, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही। 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इरफान खान का निधन हो गया। ये दिन भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। इरफान खान अपने अभिनय के प्रति बेहद समर्पित थे। वे मानते थे कि एक कलाकार को अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से जीना चाहिए।
उनकी हर भूमिका में एक गहराई, एक सच्चाई और एक अपील होती थी। इरफान खान ने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। वे इस बात का उदाहरण है कि अभिनय केवल एक कला नहीं, बल्कि एक गहन अभिव्यक्ति है। इरफान खान की कहानी प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने अपने जीवन में हर बाधा का सामना किया और अपनी कला से करोड़ों दिल जीते। उनके जैसे अभिनेता विरले ही पैदा होते हैं और उनकी कमी हमेशा खलेगी। इरफान खान एक युग थे और उनका प्रभाव हमेशा भारतीय और विश्व सिनेमा में महसूस किया जाएगा।